ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारे साथ आ चुके हैं श्रीनाथ। इनकी जेई स्टोरी डिस्कस करेंगे, बट ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी तुम्हारा जे एडवांस का एग्जाम आने वाला है, और जे एडवांस के एग्जाम में अब जितने भी डेज बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए जिससे आप अपने जो परसेंटाइल आई हो सकता है किसी बच्चे की 93 आई हो, किसी की 94 95 की आई हो, और किसी की हो सकता है 99 भी हो। आपके परसेंटाइल आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जिससे आप एडवांस के अंदर एक अच्छा रैंक हो सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अभी ये काउंसलिंग में चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली है, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, सब चीजें यहाँ डिस्कस होंगी एक एक करके। तो शुरू कर लेते हैं। तो श्रीनाथ, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, और फिर हम लोग ये डिस्कशन चालू करते हैं। तो हाय गाइस, आई एम श्रीनाथ झा। और मैं अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट था। एंड मेरी जेई एडवांस में 1508 रैंक आई थी। वेरी गुड। तो अराउंड 1508 रैंक थी इनकी, ठीक है। एंड बिल्कुल टॉप ब्रैकेट में आ जाती है, जो बच्चे ड्रीम कर रहे होते हैं कि अंडर 2000 रैंक आ जाए। अच्छा, बाकी यार डिस्कशन हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कशन मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कॉपी और पेन लेकर बैठना, ताकि सारी चीजें आप नोट डाउन कर सको। और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े ना, क्योंकि यहाँ पर सारा ही डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 केसेस में इस वीडियो को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला केस तो स्टूडेंट का है जो कि अभी 93 से ऊपर परसेंटाइल स्कोर करे हुए हैं, 92 से ऊपर परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, जस्ट कट ऑफ निकला हुआ है एक तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी वो ड्रॉप ईयर लेने की सोच रहे हैं या कहीं कॉलेज देख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बस एडवांस के जस्ट कट ऑफ निकाल लूं, कि मान लो 10,000, 13,000, 14,000 रैंक आ जाए, जहां पर थर्ड जनरेशन आईआईटी जम्मू है जैसे, तो वो आईआईटी मिल जाए। तो पहले तो उनको लेकर डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा वो बच्चे हो सकते हैं जो कि एडवांस की उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, बट आखिरी के समय में कैसे कैपिटलाइज करके 8,000 के अंदर रैंक हम लोग ला सकते हैं। और लास्ट में उन स्टूडेंट्स का डिस्कशन करेंगे जो कि अंडर 1000 रैंक को टारगेट कर रहे हैं। तो सबके लिए वीडियो होने वाली है, बस सुनते जाना। तो पहले यार डिस्कस कर लेते हैं। श्रीनाथ, सबसे पहले ये बताओ कि एक स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिसका परसेंटाइल मैं कह रहा हूँ 92 परसेंटाइल है। ठीक है। और जैसा कि जेईई मेंस आ रहा है इस समय, तुमने भी देखा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही लड्डू आ रही है, और मैथ्स थोड़ा टफ लेवल की आ रही है। तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक एक लेवल पे स्ट्रांग है, मैथ्स उसका वीक है। तो ऐसे बच्चे को के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा बताओ। हाँ, तो सबसे पहले तो बिगिन करते हैं कि आपने जैसे बोला ना, जिनको कट ऑफ क्लियर करना है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे के साथ। तो हो सकता है कि अभी से ही वो जो बच्चा होगा जिसकी 92 परसेंटाइल है, वो सोच के बैठा होगा कि मेरे को तो ड्रॉप ईयर ही ले लेना चाहिए, मेरा तो पूरा प्रिपरेशन बर्बाद हो गया। दूसरा उनका ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों का बहुत लो होता है। क्या रीज़न हो सकता है कि उनका हो सकता है कि जेई मेन में उतना अच्छा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका परसेंटाइल नहीं आया। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो यार डेटा वगैरह के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे। तो आईआईटी दिल्ली में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जेई मेंस में बहुत ख़राब परसेंटाइल आती है, और फिर उसके बाद भी वो आईआईटी में सेलेक्ट होके एक कोई अच्छे डिपार्टमेंट में वो करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जेई मेंस और जेई एडवांस आर टू टोटली डिफरेंट गेम्स। तो इनकी परसेंटाइल आपस में कोरिलेट होती ही नहीं है, कुछ वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता। तो आप ये मत सोचिए कि आप यू माइट बी बेटर देन वेर यू थिंक दैट यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो वहां पे आप अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। अब लेकिन इसके बाद बात करते हैं कि करना क्या है, जैसे कि संकल्प भाई ने बोला। सबसे पहले तो समझिए कि जेई एडवांस का जैसा कि आप सुनते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। असल में आप उस एंगल से चीज़ों को मत देखिए। यूजुअली पिछले 3 साल में क्या हो रहा है कि 54 क्वेश्चंस आते हैं। 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, 18 केमिस्ट्री में, 18 मैथ्स में। और 54 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट्स मिलता है, यानी 3 घंटे मिलते हैं। तो आप उसमें आपको ना, अगर आपको 50% भी आप पेपर करते हैं तो आप टॉप 1000 रैंक्स में लाने लग जाते हैं। तो आप मान लेते हैं कि आप 25 क्वेश्चन भी अगर उसका आप अटेम्प्ट करें ना, 25 क्वेश्चन आपको अगर आप सही सही अटेम्प्ट करें और 180 मिनट्स में, तो आपको पर क्वेश्चन 8 मिनट मिल रहे हैं करने के लिए। आप इस एंगल से देखिए कि एक जो है हाई डेप्थ थिंकिंग कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आपको 8 मिनट मिल रहा है। तो अब वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली थोड़ा इजी हो गया है, आपके पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम है, कुछ आप दो चार अप्रोच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस एंगल से देखिए, और सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। तो हम लोगों को ये फोकस करना है कि जो इजी वाले क्वेश्चन है, मीडियम वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोगों को निकालना है, और एक अच्छे लेवल पे 30-40% पेपर सॉल्व कर देना है। तब भी एक बहुत अच्छा हमारा रैंक आ जाएगा, बेटर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। जो आप 13-14 हज़ार बोल रहे हैं, शायद उससे भी आप अच्छे ब्रैकेट में आ जाए, उससे भी नीचे वाले ब्रैकेट में आप आ जाए। ओके। तो श्रीनाथ, अभी देखो यार, सबसे पहले तो क्या है कि जो हम लोग स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, वो
जेई मेंस के अंदर उसका 82 के आसपास परसेंटाइल था, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट था, तो उसका कट ऑफ जस्ट क्लियर हो गया था। उसका जो रैंक था वो अराउंड एडवांस में 14,000 के आसपास का रैंक आया था, आईआईटी पटना में पढ़ रहा है। उसके साथ भी सिमिलर केस था, जैसे श्रीनाथ ने बताया कि वो भी ना आखिरी के समय में ये सोच रहा था कि मेरे को तो ड्रॉप ईयर लेना है। तो उसको भी ये चीज समझ आई कि यार एडवांस और मेंस तो बहुत ही अलग अलग गेम है। एडवांस के अंदर जैसे कि आपने बताया कि 8 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है एक सवाल सॉल्व करने के लिए, और आपको बहुत जल्दी से सवाल को नहीं क्लिक करना है, जैसा कि जेई मेंस में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जैसे जो एडवांस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, लंबे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पेशेंस आपको चाहिए होता है, तो ये पेशेंस आखिरी के समय में डेवलप करने के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाए? सबसे पहले क्या रिसोर्सेज, क्या बुक्स होनी चाहिए जिसको हम लोग लेकर चल सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी 92 परसेंटाइल भी हाई है, आपने कट ऑफ क्लियर किया है, आप ऑलरेडी 9 लाख बच्चों से ऊपर हैं, तो आपका एक बेसिक्स जो है आपका स्ट्रांग होता है, थ्योरी वगैरह आपने कर रखी होती है। तो अब आपको टैकल करना है वो सारे क्वेश्चंस जो जिसमें आप शायद एक्सपोज नहीं है। तो वो क्या होगा? तो वो होता है आपका पीवाईक्यूज, राइट? तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ जनरली, क्योंकि आप रियलिस्टिकली देखें तो 45-40 डेज बचे हैं। तो आपको क्या करना है 2015 से लेकर 2023 तक, क्योंकि इस समय के बीच में जो है ना पैटर्न जो है जी एडवांस का थोड़ा सिमिलर टाइप का रहा है जो अभी फॉलो होगा। ये सारे पेपर्स जो है आपको टेस्ट मोड में देने हैं। अब ये जो है ना 2 दिन का सिलसिला होगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट देना है, 6 घंटे का टेस्ट देना है। पहले दिन आप 6 घंटे का टेस्ट दोगे, 3 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे का टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ना उतना ही उसमें आपका एग्जाम टेम्परामेंट बना, आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में किए। उससे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगले दिन आप उसके एनालिसिस करें कि आपकी जो गलती हुई, जहां पे मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उस टेस्ट पेपर से सीखे नहीं तो कोई आपका पॉइंट ही नहीं बना वो टेस्ट देने का। तो अगले दिन आपको अच्छे से उसकी एनालिसिस करनी है, उसका पूरा आपको देखना है कि जो गलती हुई क्यों हुई, कहीं मेरी थ्योरी में जो जो चीजें मिसिंग है उसको मैं ऐड कर दूं अपने थ्योरी में। और उस हिसाब से आपका 2 दिन का पूरा सिलसिला ऐसे जाएगा। तो आप समझ लीजिए 8 into 16 days तो इसी में चले जाएंगे। उसके बाद कुछ मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अब टाइम की कमी है, तो रियलिस्टिकली अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से यूज करें। सॉल्व्ड एग्जांपल्स अच्छे लेवल के करें, जैसे कि एडवांस के सेंगेज के इलस्ट्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आशीष अरोड़ा सर की 700 एडवांस इलस्ट्रेशंस वाली बुक बोलूंगा, फिजिक्स वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। और कोई कुछ रिसोर्सेज संकल्प भाई आप ऐड करना चाहें, आप थोड़ा ज्यादा रिसर्च इन सब में करते हैं तो बताएं। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो बच्चा 92 टू 93 परसेंटाइल पर है उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर सारे के सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और जो चैप्टर्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो एडवांस के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं। जैसे एडवांस के अंदर पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, मेंस के अंदर एक ही मिलेगा, एडवांस के अंदर दो भी मिल सकते हैं। एडवांस के अंदर रोटेशन, काइनेमेटिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये ऑलमोस्ट 20-30% पेपर बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एडवांस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स का एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो अपने पास, राइट। और इसके अलावा उसमें से जो चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपने मेंस लेवल पे रेडी कर रखे हैं अच्छी तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बढ़िया है, उनके ऊपर आप काम करना चालू करो। जैसे इन्होंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, एडवांस इलस्ट्रेशंस की बुक उठा लो फिजिक्स एलेक्सी की, आप वहां से एग्जांपल्स को सॉल्व करो। और सबसे पहले उन चैप्टर्स को अटैक करो, क्योंकि उन चैप्टर्स को अटैक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने एंड से भी कि यार चलो मैं एडवांस का एक चंक मैंने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, इस तरीके से आप चल सकते हो। और जैसा कि अभी श्रीनाथ ने बताया कि जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि एडवांस में आपको अप्रोच सीखनी है और साथ में ये सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को शुरू करें और खत्म करें। मेंस के अंदर तो क्या होता है, मेंस के अंदर तो आपको जनरली क्वेश्चन स्टार्ट करने का तो आपको आइडिया होता है, एक फॉर्मूला ही पुट करना है। एडवांस के अंदर क्या होता है कि वो जो पूरा लंबा सा क्वेश्चन आया है उसमें बहुत सारे डेटा है, नंबर्स है, फैक्ट्स हैं, उसको क्रंच करके कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है, फिर बीच में कैसे स्टेप्स आएंगे, कैसे कैलकुलेशंस आएंगे, और अंत में कैसे क्वेश्चन को खत्म करना है। तो ये सारी चीजें आप कैसे सीख पाओगे, सॉल्व एग्जांपल्स को करके ही आप ये सारी चीजें सीख हाँ, पाओगे। और एक और तो चीज सॉल्व है। एग्जांपल्स उठा लो। हाँ, बताओ बताओ एक बताओ। और चीज है संकल्प भाई, जब मैं देता था ना जी एडवांस के पेपर्स, तो उनका ना क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना ज्यादा था, कॉम्प्रिहेंसिव इतना सारा होता था ना कि मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। तो आप सॉल्व एग्जांपल से सिमिलर टाइप के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना डिफिकल्ट, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल भी होंगे, देख क्वेश्चन देख के डरेंगे नहीं। कई बार होता है कि क्वेश्चन बहुत हल्का होता है और लैंग्वेज ने डिफिकल्ट बना दिया होता है। एग्जैक्टली, लैंग्वेज का गेम ज्यादा होता है इसमें, लंबा क्वेश्चन बच्चा देख के एकदम से डर जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को 2 मिनट में नहीं करना है, 8 मिनट में करना है, आराम से बैठ के करना है। तो हाँ। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, फिर सॉल्व करो, और ये अप्रोच आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जांपल से ही बना पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट
90 to 93% पे कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, वो समझ गए होंगे कि अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर, एडवांस इलस्ट्रेशंस और टेस्ट अच्छे से देकर चले जाते हैं, और एग्जाम के अंदर अगर मैं आपको चीज बताऊं, मेरे लास्ट ईयर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी परसेंटाइल 90 टू 93 के आसपास थी, बट उन्होंने एडवांस को 13,000, 14,000, इवन 10,000 रैंक तक भी क्लियर कर लिया था। कैसे? बस ये 2-3 चीजें वो करके गए थे। और इसके अलावा पेपर में क्या होता है ना, पेपर में आपके पार्शियल मार्किंग भी होती है। पेपर में कभी-कभी एक इजी लेवल का क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी-कभी एक मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आपको 1-2 पढ़े मिल जाते हैं। फिर आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करते हो क्योंकि आपने तैयारी करी है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो कट ऑफ आप क्लियर कर पाते हो। एंड मोस्टली मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप 25 टू 30% पेपर भी ठीक करके आ जाते हो, तो आप आराम से 13-14,000 रैंक के आसपास हो, तो ये कर पाना इतना मुश्किल नहीं है, आप एक ट्राई डेफिनेटली मार सकते हो। अब बात कर लेते हैं उस स्टूडेंट की जो कि एक अच्छे ठीक-ठाक लेवल का तैयारी करा हुआ है, ठीक है, उसका परसेंटाइल 97 अबव है, एंड उसको उसने एडवांस के क्वेश्चंस कर तो रखे हैं, लेकिन बहुत स्कैटर्ड वे में कर रखे हैं, कुछ चैप्टर्स के कर रखे हैं, कुछ चैप्टर्स के नहीं कर रखे हैं, और आखिरी के समय में वो सारा जो स्कैटर्ड वे में उसने क्वेश्चंस करे हुए हैं, उसको वो चैनलाइज करके एक जगह लेके आना चाहता है और फोकस्ड वे में 7,000 के अंदर रैंक स्कोर करना चाहता है। तो इसको हमें कैसे टैकल करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को कंसिडर करते हैं, सबसे पहला तो मैं उनको यह टिप दूंगा कि आप थोड़ा अपना मेंटालिटी फिक्स करें। आप थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, क्योंकि आप भी जो है एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आपने अच्छी खासी मेहनत की है। आप जो है इसको अच्छे तरह से चैनलाइज कर लेंगे लास्ट के दिन में, जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से, जो आपने बोला कि क्लटर्ड तरीके से करते हैं, अगर आप कर लेंगे तो आप भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंकर बन सकते हैं, टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस आप ले सकते हैं। व्हेन दैट इज डन, उसके बाद आपको एक और चीज समझनी है जो मैं बहुत गलती करता था। एक ओवर अचीवर का ना जेई एडवांस में कभी मेंटालिटी नहीं रखना होता है। जेई एडवांस इज मेड कि आप क्वेश्चन गलत कर दें, आप क्वेश्चन आपसे नहीं हो। जेई मेंस जो होता है ना, वो आपको इनेबल करता है कि हाँ हाँ क्वेश्चन करो, आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शंस भी उस तरह से बनाएगा कि ऑप्शंस एलिमिनेट। जेई एडवांस में एक एक ऑप्शन ऐसा बनता है ना कि आपके दिमाग को ट्रिक कर दे। तो अगर आप ओवर अचीवर वाला मेंटालिटी रखेंगे ना, तो आपके यूजुअली नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, अगर आपकी आधी सीधी नॉलेज है उस हिसाब से। तो आप ये समझिए कि जितना मेरे को आता है उतना मैं पेपर में करके जाऊंगा, और उतना भी अगर मैंने ढंग से कर दिया ना जितना आपको आता है, तब भी आप एक बहुत टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं। वाइल दैट इज डन, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको भी पीवाईक्यू करना है, एज मॉक्स जो है 2015 से 2023 वो वाला तो सब कुछ आपके लिए स्टैंड करता है। बट क्योंकि मैं मान रहा हूँ आपने पहले से चीजें कर रखी है, तो जो अगर आपने कोई पहले से क्वेश्चंस कर रखे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह मार्क कर रखे हैं, या 1970 से लेकर 2020-23 तक जितने भी जेई एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके पास, अगर उसका कोई भी मतलब आर्काइव वगैरह है, तो उसको आप सॉल्व करें, उन सारी चीजों को आप देखें। और उसके बाद एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा, ये जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, इनकी मेहनत तो बहुत करते हैं, गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। तो जैसे संकल्प भाई की आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वहां पे आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा गाइडेंस, कि अगर आपको कभी भी कोई चीज रेफर करना हो ना, थ्योरी या लेक्चर वगैरह, तो आप माइंडलेसली मत देखिएगा, आप यूट्यूब तभी देखिएगा वो सारे लेक्चर्स जब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपका किस चीज कमजोर है, और तभी देखिएगा, क्योंकि अब आपको जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अब आपको और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कोई टेस्ट सीरीज जो स्टैंडर्ड अच्छा टेस्ट सीरीज हो ना, जो रिप्रेजेंटेटिव हो आपके, मतलब कंपटीशन भी अच्छा हो और लेवल भी अच्छा हो, वो उसमें आप इनरोल कर लें जो लाइव चलता रहता हो। गुड। तो बेसिकली आपको, जैसे कि मैं भी इसी ब्रैकेट में था, क्योंकि जिस ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, देखो यार, बात को आपको समझना ये पड़ेगा कि जो आपका आखिरी का समय होता है ना, इसमें एडवांस का एग्जाम में अगर हम लोग बात करें कि 90 टू 93 परसेंटाइल वाला 13-14 रैंक के रैंक के आसपास आ सकता है, तो आप इतना कॉन्फिडेंस रख लो कि मैं 10,000 के अंदर तो लेकर आ ही जाऊंगा। प्लस क्या है कि आपने काम पहले से कर रखा है, ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं कर रखा है, ठीक है, आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने एडवांस के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो जो ऑलरेडी आपने चीजें फॉलो करी हुई हैं, ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं, उसको आप ढंग से करो, प्रीवियस से ढंग से लगाओ। और इसके अलावा जो एडवांस के हम लोगों ने जो किताबें उन्होंने बताई थी, वो आप यूज कर सकते हैं, सिंगेज की इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, फिजिक्स एलेक्सी की बुक यूज कर सकते हैं, उनके सॉल्व एग्जांपल्स को ढंग से सॉल्व करें। साथ में एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, बढ़िया सी कोचिंग एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो, और अच्छे कोचिंग के टेस्ट सीरीज पकड़ना, एंड उसको आप बढ़िया से टेस्ट सीरीज को दो, और जो भी एडवांस के आप टेस्ट दे रहे हो, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन जरूर करो। मोस्टली उन चैप्टर से जो कि आपको ऑलरेडी आते थे, आपने ऑलरेडी कर रखे थे, और उन चैप्टर्स के अंदर आप एक बार देखो कि यार मेरी गलती किस तरीके की हुई और किस कॉन्सेप्ट में गलती हुई। जिस कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकली आपकी गलती हुई है, उस कॉन्सेप्ट को वापस से एक बार रिविजिट करो अपने बुक्स में, मॉड्यूल्स में, यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज हैं। इस तरीके से अगर आप चलते हो, जिसको बोलते हैं कि जहां जहां चोट लगी है वहां वहां मरहम लगाते हुए चलते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले जाओगे और एक अच्छा रैंक स्कोर करके ले जाओगे। बट हाँ, मेंटालिटी, जैसा कि आपने बताया श्रीनाथ, इस मेंटालिटी तो आपको इसी प्रकार की रखनी है
कि आपको वहाँ क्वेश्चन सिलेक्शन का गेम नहीं खेलना है, क्वेश्चन रिजेक्शन का गेम खेलना है। राइट इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप जो पढ़ के गए हो, जो आपको एक्चुअल में आता है, आपको वो वहां पे प्रेजेंट करना है बस। अगर आप वही ठीक से प्रेजेंट कर आ गए तो आप बहुत बेहतरीन रैंक यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। चलो यार तीसरा डिस्कशन कर लेते हैं, तीसरे स्टूडेंट का। जो कि वो स्टूडेंट है जो कि तुम्हारे ब्रैकेट में आएगा डेफिनेटली, जो कि अंडर 2000 रैंक स्कोर करना चाहते हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि इस समय उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने काफी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखा है, परसेंटाइल में मान के चल रहा हूँ 98 से अबव ही रहेगी मोस्टली। तो क्या उनको करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? तो जनरली जो इस लेवल पे बच्चे पहुंच जाते हैं ना, उनको एक ऑलरेडी थोड़ी क्लैरिटी होती है कि हम लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करें। कभी भी आप अपने आप को ढील मत दें। मैं तो बोलूंगा लास्ट के समय में आप 25% एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगाएं, क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये एक्चुअली आपका जो है ना, ये जो रेस है, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर मायने रखता है। बट इसके साथ साथ मैं कुछ रिसोर्सेज बोलूंगा आप लोगों को ना, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के भी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने हैं, जो जेई एडवांस से भी थोड़े ऊपर हों। जैसे फिजिक्स में मैं कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे वो सारे टाइप के बुक्स जो लोग जनरली लोगों को बोलते हैं ना कि इरेलीवेंट है, जैसे पाथ फाइंडर हो गया, आयरोडो हो गया, उसके सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस आप करें। उसके साथ साथ जैसे एमएससी की बुक हो गई। और एक चीज मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगा जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, अब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। अब मैं क्या करता था जब मैं इस समय में था, तो लास्ट के 1 डेढ़ महीने में मैंने जो है ना बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। अब कैसे दिए थे मैंने, मैंने ना जो जैसे ए आई टी एस फिटजी का होता है, एलन की लीडर और एंथुजियास्टिक टेस्ट सीरीज होती थी, है ना, और या श्री चैतन्य का होता था सुपर चैना नारायणा, इन सब के पेपर जो होते थे ना प्रीवियस ईयर के, वो सारे मैं पीडीएफ में निकाल लेता था, और उन सबको सॉल्व करते जाता था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना। आपको समझना है एग्जाम इन्वायरमेंट में आपको कैसे मतलब परफॉर्म करना है, क्योंकि नॉलेज वगैरह ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब आपको डिफिकल्टी क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा, कि आपको चैलेंज होता रहे। आपको होना चाहिए कि सुबह आपने स्टार्ट किया और रात तक जब आपका हो गया ना, तो आपके दिमाग से सारा जितने भी जूसेस है ना, सब कुछ स्क्वीज आउट हो गया, एकदम दिमाग में दर्द हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक सही स्ट्रैटेजी होगी। अ, बाकी तो आप कुछ वेरी ऐड गुड। करना चाहेंगे, कोई बुक्स वगैरह अगर आप सजेस्ट करना चाहें? एक केमिस्ट्री में मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी यूजुअली मेंस के लिए लोग पढ़ के जाते हैं। एक जेडी ली इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके कुछ आप सेलेक्टेड जो है चैप्टर्स वगैरह कर सकते हैं रेफर। लास्ट ईयर हमारे मेंटोरशिप में भी एक स्टूडेंट थे, उनकी रैंक जो थी वो अंडर 500 रैंक थे डॉट्स में। उनका जो मैंने आखिरी का समय देखा था, तो आखिरी के समय में उन्होंने क्या चीज फॉलो करी थी वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आखिरी के समय में उन्होंने मोस्टली तो मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छा करते थे। टेस्ट सीरीज उन्होंने एलएन की ज्वाइन करके रखी थी और एलएन की टेस्ट सीरीज ही वो दे रहे थे। साथ में एक चीज मैंने उनकी ये देखी थी कि वो ना एक उनका थोड़ा इस तरीके का माइंडसेट, मैंने मोस्टली होता ही है रैंकर्स का, इस तरीके का माइंडसेट था कि जो चैप्टर्स ऑलरेडी आते हैं, वो चैप्टर्स जब वो टेस्ट में करके आते थे, अगर उससे कोई क्वेश्चन गलत होता था या अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, तो उस क्वेश्चन के अंदर ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो बुरी तरीके से घुस जाते थे कि मतलब जो आता है ऑलरेडी, जो कर रखा है, वो बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट जो था वो मैंने उसके अंदर देखा था। बाकी बुक्स के सॉल्ड एग्जांपल्स वगैरह वो भी लगाता था आखिर के समय में। एंड मुझे लगता है कि आपने जो काम कर रखा है, आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और आप डेफिनेटली लास्ट के समय में, अगर आप जैसे कि इन्होंने बताया, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा 25% इंक्रीज कर दोगे, तो आप रेस से आगे निकल सकते हो। अच्छा, मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ। एक चीज मैं हाँ सजेस्ट बताओ। करूंगा, या तो कोई अगर करता हो, कई प्रॉब्लम टीचर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस वगैरह हो ना, जो बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जैसे सॉल्व एग्जांपल्स का ही पर्पस होता है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। या संकल्प भाई आप ही अपने चैनल पे ला सकते हैं वैसे, अगर क्वेश्चंस वगैरह करके अगर आपको मैं सजेशन दूं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हाँ। होगा। तो वैसा वो सारे सेशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये एवरेज और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, बट मतलब जो नहीं है उनको भी फायदा होगा, कुछ ना कुछ वो सीखेंगे ही। यस एग्जैक्टली। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर उन्होंने बात करी, एडवांस्ड के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जनरली मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब के अंदर आपको कुछ कम मिलेंगे, आपको थोड़े ढूंढने पड़ेंगे, बट मिल जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जो है ना, ये आपकी प्रिपरेशन में बड़ा डिफरेंस बनाने वाले हैं। तो इस पे फोकस करें, आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करें, डेफिनेटली एक अच्छी रैंक निकल कर आएगी। एक आखिरी श्रीनाथ, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, इसके साथ में वीडियो को एंड कर लेंगे श्योर। कि टाइम टेबल, दिन का शेड्यूल कैसा रहना चाहिए? क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए या टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए? किस तरीके से एक दिन में पढ़ाई करनी है?
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो टाइम टेबल में मैं बोलूँगा कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो जेईई एडवांस से मैप्ड हो। देखिए जेईई मेंस में उतना मैटर नहीं करता, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है कि आप भाई मस्त रेड बुल पी के, कॉफ़ी पी के आप पेपर देने चले गए। बट जेईई एडवांस में 6 घंटे में जो फटीग होता है ना, सर में दर्द हो जाता है पूरा पेपर देख के, और उसके ऊपर से इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है, आप जो भी करो, कि 9 से 12, और हमारे समय में शायद 2 से 5 होता था, ये वाला समय जो है ना, आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं जो जेई के बारे में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में ही सोच रहे हैं। उसके बाद आपको जो रॉकेट। है, हाँ, उसके बाद आपको एक और चीज टाइम टेबल से तो रिलेटेड नहीं है, बट मैं फिर भी समझता हूँ जरूरी है कि आप कुछ बाहर का खाना वगैरह ना खाएं। इस समय अगर आप बीमार हो गए ना, तो बहुत ज्यादा एडवर्सली आपका मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, आप बीमार हो गए तो। रही बात टाइम टेबल की, तो मैं तो बोलूंगा यार, जब सुबह उठते हो और रात सोते हो, आपके दिमाग में बस आईआईटी जेई चलना चाहिए भाई। 1 महीने का लास्ट का भाई, मैराथन के जो होता है ना, लास्ट के 5 किलोमीटर में जो दौड़ना होता है, वो दौड़ लगा दो भाई, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। लोग बोलेंगे कि आपका प्रिपरेशन समेटने का समय है, मैं बोलूंगा गो ऑल आउट भाई। अब इसके बाद तुम्हें ये सारी चीजें वापस देखने का समय वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपना जो है ना, अच्छा सबसे मैक्स पर लेवल पे पहुंच ही जाओ अब फाइनली। तो ये आपको लास्ट में फॉलो करना चाहिए सारी की सारी चीजें। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के जो डाउट्स थे, जो दिमाग में चीजें रहती हैं, वो यहाँ डिस्कस हो गई होंगी। कोई रह भी गई है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। श्रीनाथ का चैनल जरूर चेक करके आए आप, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी और डाउट है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में बताना। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी कोई अगर वीडियो ला सकते हो तो वीडियो लाए, तो कमेंट में बता देंगे। चलो खत्म कर लेते हैं वीडियो को। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी संकल्प भाई, और बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द जेई एडवांस।